हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 20 नवंबर और हम 20 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का एक पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हीरे के लिए किस राज्य के पन्ना जिले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में हीरे के लिए किस राज्य के पन्ना जिले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये कहाँ है, किस राज्य के अंदर है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जो विश्व प्रसिद्ध हीरे को भारत सरकार की औपचारिकता रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये टैग मिलने के बाद अब पन्ना डायमंड की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत हो जाएगी और मध्य प्रदेश का 21वां जीआई टैग बन गया है। जीआई टैग उत्पाद बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ किया है? ये किया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ। किसके साथ किया है? आईआईटी गुवाहाटी के साथ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रेल द्वारा उन्नत एआई आधारित प्रणाली दृष्टि विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य बढ़ते माल परिवहन, चोरी के जोखिम, सीलिंग त्रुटियों और मानव आधिकारिक निरीक्षण की त्रुटि को कम करके माल वैगनों के दरवाजों और लॉकिंग सिस्टम की वास्तविक समय में सुरक्षा जांच करना है। दृष्टि एक एआई संचालित कंप्यूटर विजन प्रणाली है जो फ्रंट वैगनों के दरवाजे, लॉकिंग और मैकेनिज्म और सीलिंग की स्थिति को स्वतः पहचान सकती है। ट्रेन की तेज गति के बावजूद ये प्रणाली सटीक दृश्य डेटा से लॉकर की सटीकता का विश्लेषण कर सकती है और इसे पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया और इसे नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी TIDF के साथ मिलकर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय गौपालन रत्न पुरस्कार के तहत देसी गाय व भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है अरविंद यशवंत पाटिल को। किसको दिया गया है? अरविंद यशवंत पाटिल को। और राजस्थान के लिए किसको दिया गया है? तो हर्षित जूरिया को। किसको दिया गया है? हर्षित जूरिया को। राष्ट्रीय गौपालन पुरस्कार की शुरुआत 2021 के अंदर की गई थी, गोकुल मिशन के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य है भारत की डेयरी उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और इसके अंदर लगभग 2081 आवेदनों में तीन श्रेणियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है और इसमें प्रथम पुरस्कार है वो 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख, तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए और पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार है 2 लाख रुपए। ये 26 नवंबर जो राष्ट्रीय पुरस्कार दूध दिवस है जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, उसके अवसर पर ये प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है वेणु श्रीनिवासन को। किसको किया गया है? वेणु श्रीनिवासन को, जो TVS के चेयरमैन है। गुणवत्ता प्रबंधन में उत्कृष्ट नेतृत्व की मान्यता के रूप में TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन को CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और ये सम्मान 18 नवंबर 2025 को कोलकाता में आयोजित 33वें CII एक्सीलेंस समिट में दिया गया है। CII इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी द्वारा आयोजित इस समिट का उद्देश्य भारत की वैश्विक विनिर्माण हिस्सेदारी को 3% बढ़ाकर 25% करना और 10 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना है। CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार के महत्व की बात करें तो ये गुणवत्ता उत्कृष्ट का राष्ट्रीय का प्रतीक है और ये भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक सम्मान है जो उन नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने गुणवत्ता संचालन उत्कृष्टता राष्ट्रीय नीति पर सकारात्मक प्रभाव में असाधारण योगदान दिया हो।
इन 3 मुख्य बिंदुओं पर काम करने वाले को ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो किया गया है कीर्ति सुरेश को। किसको किया गया है? कीर्ति सुरेश को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तमिल, तेलुगु, मलयालम सिनेमा में अपने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका के लिए पहचानी जाने वाली सुरेश कीर्ति कमजोर बच्चों के लिए यूनिसेफ के प्रयासों का समर्थन करने वाले सार्वजनिक हस्तियों में एक विशेष रूप से समूह के अंदर शामिल हो गई है। इनको सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है टीना डाबी को। किसको किया गया है? टीना डाबी को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो टीना डाबी है इसको जल संरक्षण अवार्ड से सम्मानित किया है, जो 18 नवंबर को IS टीना को केस दे रहे अभियान के तहत दिया गया है। ये पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। टीना राजस्थान के बाड़मेर जिले की जिला कलेक्टर है और बाड़मेर जिले को जल संरक्षण के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? पहला स्थान। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि अंबाजी संगमरमर है गुजरात राज्य से संबंधित है, जिसे GI टैग दिया गया है। को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के आदेश दिए। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा राज्य के अंदर आयोजित किया जाएगा। चेकर्ड कीलबैक जो एशियाई जल सांप है में एल्बिनिज्म का पहला मामला असम राज्य के अंदर दर्ज किया गया है। और रोलैंड उत्सव जो प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर मनाया जाता है। और हाल ही में राष्ट्रीय गोपालन पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई और राजस्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान पुरस्कार से श्री हर्षित जूरिया को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अच्छी वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच शुरू हुआ है। और वित्त वर्ष 2026 की तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 7% रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।